जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। नभ सब नखत करई उजियारी, टारे न सकई चाप तमि भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उज्जवल प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महाअंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे पक्षी हर्षित होते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुकारे। उदय भानु बिन सम तम नासा, दूरे नखत जगत तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु सब आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय होने पर जैसे बिना परिश्रम के ही अंधकार नष्ट हो जाता है, संसार में प्रकाश हो जाता है। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नप दिखराया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को अपना प्रताप दिखलाया है, अपनी भुजाओं के बल की महिमा को खोल कर दिखलाया है, और धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी बहु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनि नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए हैं, और स्वभाव से ही पवित्र राम जी शौच आदि से निवृत्त होकर नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, और सिख मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय आई सुनाई, हर से बोले लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाकर तुरंत ही विश्वामित्र के पास भेजा है कि उनको भी राजसभा में बुलाओ। और विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को लेकर राजसभा में आए हैं। सतानंद पद बंधि प्रभु बैठे, गुरु पही आ जाई। चले उतात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाई। और सतानंद जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आपको राजा जनक जी ने दरबार में बुलाया है। सिए स्वयंवर देखी जाई, सुख कही धो दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे इस पर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनी मनवानी, दीन आशीष सबई सुकुमानी। मुनिबंध सभेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर मुनि प्रसन्न हुए हैं, और सभी ने सुखमान कर आशीर्वाद दिया है। मुनियों ने के समूह सहित कृपालु रघुराम चंद्र जी यज्ञशाला देखने चले हैं। रंग भूमि आए दो भाई, ऐसी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुवान सर जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, और जब नगरवासियों ने समाचार पाया तो सब अपने काम छोड़कर उधर को भागे हैं। देखे जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पै जाऊ, आसन चित देव सब काहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को सेवकों को बुलाया है और कहा है, तुम लोग तुरंत सबके पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मधु वचन विनीत तिन बैठा रे, नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुसारी। तब सेवकों ने कोमल नम वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और सभी को श्रेणी के हिसाब से बिठा दिया है। राजकुमार दही अवसर आए, मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण जी वहाँ आए हैं, और ऐसे सुंदर मानो साक्षात मनोहरता की मूर्ति हो, और सुंदर सांवला गोरा शरीर है। वे सब गुणों से समुद्र हैं और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन मनु बहुजन जुगो विधुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, तो रत दिन देखी तैसी।
राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा हो, और जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसा दिखाई दे रहे हैं। देखे रूप महारणधीरा, मान हो वीर रस धरे शरीरा, डरी कुटिल नभ बहु निहारी, मान हो भयंकर मूर्ति भारी। महान रणधीर और राजलोक श्री रामचंद्र जी के रूप में देख रहे हैं, और मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गए हैं, मानो बड़ा भयंकर मूर्ति हो। रहे असुर छल छोय निभो ऐसा, तिन बहु पकड़ काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, निर्भूषण लोचन सुखदाई। और छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, वो प्रभु को काल के समान देखते हैं। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाले हैं। नारी विलो कहीं हर्ष है, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सुहात श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देख रही हैं, मानो श्रृंगार का रस हो और परम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही है। विदूषण बहुराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोके कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। और विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखलाई देते हैं, जिसके बहुत से मुख हाथ पैर हैं, नेत्र है। और जनक जी सजातीय कुटुंबी बहू को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेहे बिलो के रानी, शिशु समप्रीत न जाति बखारी। जो गिरे परम तत्व भाषा, सात सायुध सुध सब सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे सात और शुद्ध स्वभाव के दिखाई देते हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। आवहि जितव भाई जैसिया, सो सरे सुख परम कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब दुख सुख देने वाले उस देव के समान देखा है। और सीता जी को जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख को कहने से भी नहीं आता है। उर्वती न कही सक जाओ सो, कवन प्रकार कहे कवि को। हे विधि जहा जाहि सब भाऊ, तेहि तस देखो कौशल राहु। और स्नेह और सुख दोनों वे हृदय में आरोप कर रहे हैं, पर उसे कहने में नहीं आता है। कोई कभी उसे किस प्रकार से कहता है, और जैसा भाव है वैसा कौशलाधीश राम जी वैसे दिखाई दे रहे हैं। राजत राज राजा, राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सावरे और गौर शरीर वाले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि कामोपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना श्रृंगार मन को हरने वाली, करोड़ों उपमाएं भी जिनके लिए तुच्छ हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा के चंद्र की भांति निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। चितवन चारु मारु मनोहरणी, भावती हृदय जाति नहीं वरणी। खल कपोल कुति कुंडल लोला, चिबको धर सुंदर मधु बोला। और सुंदर चितवन है, और कामदेव को भी हरने मन को हरने वाले हैं। वह हृदय की बहुत प्यारी लगती है, उनका वर्णन किया जा सकता है। उनकी ठोड़ी और अधर बहुत सुंदर है, बाड़ी कोमल है। को मधु मधु कर निंदक हासा, विकट विकट मनोहर नासा। हाल विशाल तिलक जलकारी, कच विलोक आली आवली लजाही। जय हंसी चंद्रमा की किरणों की तिरस्कार करने वाली है, और वह टेढ़ी है। नासिका मनोहर है, और ललाट पर तिलक चमक रहा है, और बाल घुंघराले हैं, और भाव की पंक्तियां भी लजा जाती है।
पीत चौदने दे रही सुहाई, कुसुम कली विच विच बनाई। देखे रुचिर कबहु कब गीवा, जन वन की सेवा। पीली चकोर टोपिया सिरों पर सुशोभित, इनके बीच बीच में फूलों की कलियां लगी हुई है। संग के समान सुंदर गोल और मनोहर तीर रेखाएं हैं, मानो लोकों की समुद्रता सीमा बता रही हो। कुंजर मणि घंटा कलिल उरही तुलसी का माल, सब भेकंद के हरि ठव नीवल, निधि बाहु विशाल। हृदय पर गत मुक्तों की सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं हैं, और वह कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे पुष्ट है। ऐसे खड़े होने की सार सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल है, बल्कि भंडार है। खड़े तो नेर बड़ पीठ पत बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख बंज महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथ में बाण और सुंदर, कंधे पर धनुष पहने हुए हैं। यज्ञो पवित्र सुशोभित है, नख से लेकर सिख तक सब सुंदर ही सुंदर है। देखी लोग सब भय सुकारी, एक टक लोचन चलत लतारे। हर्ष जन को देखे दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए हैं, नेत्र एकटक निमेष शून्य हो गए हैं। तारे पुतलियाँ भी वहाँ नहीं चलते हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए हैं, और जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनीत सब मुनि दिखाई। जय जय जन जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके सारी कथा सुनाई है, और मुनियों को सारी रंगभरी यज्ञशाला दिखलाई है। और मुनियों के साथ दोनों सेठ कुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होने लगते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।